महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ खास सीटों पर सबकी नजरें हैं। ऐसी ही सीटों में पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट भी शामिल है और ये वही सीट है जहां से कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी के नेता शरद पवार जीतते थे। और इस चुनाव में बारामती सीट पर पवार परिवार से ताल्लुक रखने वाले दो चेहरों के बीच लड़ाई है। एक तरफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार हैं तो दूसरी तरफ अजित पवार के भतीजे योगेंद्र पवार हैं। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस सीट में इस बार किस तरीके का समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। बात करेंगे इसके चुनावी इतिहास की भी, यहां से जीते उम्मीदवारों की और पिछले चुनाव में इस सीट पर क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे और इस बार इस सीट पर मुकाबला कितना कड़ा है ये भी जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं बारामती सीट के बारे में। आपको बता दें कि 1960 में महाराष्ट्र होने से पहले ये राज्य बॉम्बे कहलाता था, जिसमें गुजरात भी शामिल था। देश की आज़ादी के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहली बार 1951 में विधानसभा चुनाव हुए। जब बॉम्बे का पहला विधानसभा चुनाव हुआ तब बारामती विधानसभा सीट अस्तित्व में आ चुकी थी। पहले चुनाव में बारामती से कांग्रेस के मलिक दादा साहेब को जीत मिली थी और उन्होंने पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के प्रत्याशी जगताप बापू जी को 11,593 वोटों से शिकस्त दी थी। फिर 1956 में बॉम्बे में दूसरी बार विधानसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में बारामती सीट पर दो उम्मीदवारों को जीत मिली। पीडब्ल्यूपी से जगताप बापूजी तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से संभाजी बंदोबा जीतने में सफल रहे। आपको बता दें कि 1961 से पहले चुनावों में कुछ सीटों पर दो विधायक या सांसद चुने जाते थे और इस व्यवस्था को 1961 के 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अधिनियम के जरिए खत्म कर दिया गया था। अब आता है 1962 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में आ चुका था और इस बार बारामती सीट पर कांग्रेस की मालतीबाई शिरोले की जीत हुई थी। मालतीबाई ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार मान सिंह तुले को 9,198 मतों से हराया था। अब बात करते हैं कि बारामती में शरद पवार की एंट्री कब हुई, तो वो साल था 1967। महाराष्ट्र के लिए एक और चुनावी साल और इस चुनाव में बारामती सीट पर एक युवा चेहरे की एंट्री होती है। यही युवा आगे चलकर महज 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनता है। 1978 में जब ये युवा मुख्यमंत्री बनता है तो वो देश का सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री होता है और ये शख्स 1, 2, 3 नहीं बल्कि कुल 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभालता है। हम बात कर रहे हैं चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की और अपने करियर के शुरुआती दिनों में पवार को उस समय महाराष्ट्र के एक बेहद प्रभावशाली राजनेता यशवंतराव चौहान का शिष्य माना जाता था। 1967 में 27 साल की छोटी उम्र में पवार को कांग्रेस पार्टी ने बारामती सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और शरद पवार ने बारामती में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के बीएस काकड़े को 16,359 मतों से हराकर जीत दर्ज की। 1972 में बारामती में शरद पवार ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हनुमान राव मोरे को 37,473 वोटों से हरा दिया और 1972 के बाद महाराष्ट्र में जब अगला विधानसभा चुनाव होता है तो देश आपातकाल का दंश झेल चुका होता है और इस बीच बहुत सी चीजें बदल भी जाती हैं। साल 1978 में जब चुनाव हुए तो एक बार फिर मुकाबला शरद पवार और हनुमान राव मोरे के बीच हुआ। हालांकि मोरे इस बार जनता पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमाते हैं लेकिन वो अपनी हार का अंतर ही कम कर पाते हैं। कांग्रेस के टिकट पर उतरे शरद पवार ने मोरे को भी 18,638 वोटों से हरा दिया। अब शरद पवार ने जब बगावत की उसकी कहानी भी सुनिए। वो समय था जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 2 धड़ों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई को 62, वही कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिली। चंद महीने पहले केंद्र की सत्ता में आई जनता पार्टी 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और वो भी 145 के बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। चुनाव के बाद कांग्रेस और कांग्रेस आई ने मिलकर सरकार बनाई और कांग्रेस के वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने।
शरद पवार को पाटिल कैबिनेट में जगह मिली और 3 महीने पहले इंदिरा गांधी को जिस पार्टी से निकाला गया उसी पार्टी के साथ मिलकर इंदिरा की नई पार्टी सत्ता में भागीदारी कर रही थी। इंदिरा की पार्टी का प्रभाव सत्ता में बढ़ गया और दूसरी तरफ शरद पवार की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई थी। इंदिरा गुट के बढ़ते दखल ने शरद की नाराजगी को बढ़ाने का काम किया। वही सरकार गठन के महज 4 महीने बाद भी शरद पवार ने अपने ही गुरु के खिलाफ बगावत कर दी। 12 जुलाई 1978 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और उन्हें 40 बागी विधायकों का समर्थन हासिल था। बागियों के साथ मिलकर शरद पवार ने जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पा ली। महज 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। शरद पवार को फिर कब जीत मिली तो 1978 के बाद महाराष्ट्र में अगला विधानसभा चुनाव 2 साल बाद ही कराने पड़े और साल 1980 में हुए चुनाव में शरद पवार इंडियन कांग्रेस यू के टिकट पर उतरे। इस बार उन्होंने इंडियन कांग्रेस आई के धोंडेबा चोपड़े को 28,369 वोटों से शिकस्त दे दी। 1985 के चुनाव में शरद पवार इंडियन नेशनल कांग्रेस संयुक्त के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे थे और उन्होंने कांग्रेस के मुगुट राव काकड़े को 18,044 वोटों से पटखनी दी। अब आता है 1990 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उतरे शरद पवार का निर्दलीय धोंडेबा चोपड़े से सामना हुआ। शरद ने इस चुनाव में भी 88,223 वोटों के बड़े अंतर से अपनी जीत दर्ज की। अब आइए बात करते हैं उनके भतीजे यानी कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की कि बारामती की सियासत में उनकी एंट्री कब होती है। साल 1991 जब बारामती सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी क्योंकि पवार 10वीं लोकसभा के लिए चुने जाते हैं और ये लोकसभा चुनाव में उनकी दूसरी जीत थी। इससे पहले शरद पवार 8वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे लेकिन मार्च 1985 में इस्तीफा दे दिया था। 1991 के उपचुनाव से शरद पवार के परिवार के शख्स की बारामती की सियासत में एंट्री हो गई और ये शख्स भी अपने चाचा की तरह ही बाद में बारामती की सियासत का पर्याय बन गया। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की। आपको बता दें 1991 के उपचुनाव में बारामती सीट पर अजीत अपने चाचा की जगह लेते हैं और लगातार जीतते हैं। कांग्रेस से अलग धड़ा बना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 1995 के बाद महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव 1999 में हुए। इस चुनाव में अजीत पवार कांग्रेस नहीं बल्कि इससे अलग हुए धड़े राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार तवारे कृष्णराव तावड़े को 50,366 वोटों से शिकस्त दी। 2005 में बारामती सीट का मुकाबला एनसीपी और शिवसेना के बीच रहा। परिणाम फिर एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार के नाम रहा और उन्होंने शिवसेना के पोपट राव मानसिंह राव टुपे को 66,157 वोटों से हराया। 2009 के महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एनसीपी के अजीत पवार को ही जीत मिली और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार शंकर राव तावड़े को 1,02,797 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। 2014 और 2019 अजीत बड़े अंतर से जीते। अब आता है साल 2014 का विधानसभा चुनाव जिसमें बारामती सीट पर पहली बार एनसीपी और बीजेपी का मुख्य मुकाबला हुआ। बारामती की सियासी लड़ाई फिर एनसीपी के नाम रही। अजीत पवार ने बीजेपी के उम्मीदवार प्रभाकर दादाराम गावड़े को 89,791 मतों के एक बड़े अंतर से शिकस्त दी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बारामती में मुकाबला फिर एनसीपी और बीजेपी के ही बीच रहा और एनसीपी ने अजीत पवार को अपना उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी के टिकट पर गोपीचंद कुंडलिक पडलकर उतरे। अजीत पवार ने ये चुनाव 1,65,265 मतों के विशाल अंतर से जीता और एनसीपी प्रत्याशी 1,95,641 को 55,793 वोट मिले जबकि बीजेपी प्रत्याशी को महज 30,376 वोट से संतोष करना पड़ा। और इस बार के चुनाव में चाचा और भतीजे आमने सामने हैं। कैसे? 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र की बारामती सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस बार
परिवार के ही 2 पवार सदस्य आमने सामने हैं। 2023 में अपने चाचा से बगावत करने वाले अजीत पवार एनसीपी के टिकट पर उतरे हैं और दूसरी ओर शरद पवार ने अपने पोते योगेंद्र पवार को चेहरा बनाया है, यानी कि एक बार फिर चाचा भतीजा ही आमने सामने हैं। बारामती सीट पर कुल 23 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन लोगों की नजरें चाचा भतीजे के मुकाबले पर ही टिकी होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।